बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक खबर की। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ कीनिया में गलती से पुलिस की फायरिंग का निशाना बन गए। पुलिस से मिसकंडक्ट कैसे हुआ, वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की गाड़ी पर 9 गोलियों के निशान हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये वाक़या इतवार की रात नैरोबी के हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पेश आया। अरशद शरीफ और उनके साथी ने मुबैना तौर पर रोड ब्लॉक की खिलाफ वर्जी की थी। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत। कीनिया पुलिस ने कहा है अरशद शरीफ शनाख्त में गलती की वजह से पुलिस फायरिंग का निशाना बने हैं। वाक़े की रिपोर्टिंग करने वाले कीनिया के मकामी सहाफ़ी साइरस इम्बाटी ने पीटीवी न्यूज़ से गुफ्तगू में तफसील बताई। Mr. Sharif was driving a saloon car with his brother who was the driver. Now, the brother was the driver. They were driving from a place called Magadi around 9 p.m. last night. So they arrived at some makeshift roadblock which had been erected by police. So according to police, when the two arrived at the site, they failed to kind of stop at the roadblock. According to police, these prompted the officers who were manning the roadblock to open fire. कीनिया में पुलिस के काम की निगरानी करने वाले शहरी इदारे इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी IPOA का कहना है कि पुलिस वॉच डॉग पाकिस्तानी सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात कर रही है। इदारे की सरबराह एनमाकोरी ने दारुल हुकूमत नैरोबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए एक रैपिड रिस्पांस टीम भेजी गई है जिसने कार्रवाई शुरू कर दी है। कीनिया के हुक्काम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से इस मामले में मिसकंडक्ट क्यों हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीनियाई सदर से सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। विलियम रूटो ने इंसाफ के तकाज़े पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मरहूम की मैयत जल्द वतन लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीनियन सदर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कीनिया के सदर को पाकिस्तानी कौम और सहाफ़ी बिरादरी की तशवीश से आगाह किया और वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात और मैयत वतन वापसी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त भी की। इस मौके पर कीनिया के सदर ने इज़हार अफसोस करते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करने और तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी कराई। दफ्तर खारजा के मुताबिक अरशद शरीफ का जस्ते खाकी मुल्क लाने के लिए कीनियाई हुकूमत से राब्ते में है। वज़ीर आज़म ने भी कीनिया के सदर से मैयत जल्द भिजवाने की दरख्वास्त की थी। वाक़े पर पुलिस की रिपोर्ट और दीगर जरूरी कार्रवाई का इंतजार है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम की वालिदा को फ़ोन किया, गहरे दुख का इजहार किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और पाक फ़ौज की जानिब से भी ताज़ियत की गई। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर हर आंख अश्कबार। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम की वालदा से टेलीफोनिक राब्ता करके अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर अरशद शरीफ की वालदा ने वज़ीर आज़म से मैयत जल्द पाकिस्तान लाने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएंगे। ISPR की जानिब से जारी बयान में सीनियर सहाफ़ी के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सीनियर सहाफ़ी के घर जाकर ताज़ियत की और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने उनकी वालदा से बात भी की है और उनको भी इंश्योर कराया कि हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन को हतमी शक्ल तक पाकिस्तान खुद मॉनिटर करेगा। एक जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, इसलिए इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना मैं समझती हूँ एक बहुत ही गुनाह के ज़मरे में आता है। इस पे गंदी सियासत करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कीनिया के हुक्काम से राब्ते में हैं, सच सामने लाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द तहकीकात है, ये जो इंक्वायरी है ये मुकम्मल हो जाएगा और हमारे साथ शेयर किया जाएगा। इंसिडेंट को ना सिर्फ स्ट्रांगली कंडेम करते हैं पर उनके ख़ानदान के साथ
कंडोल भी करते हैं। कौमी असम्बली में अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ मुजम्मती करारदाद भी मंजूर की गई। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागानी वफात पर यह ऐवान अफसोस का इजहार करता है। कीनिया हादसे के वक्त अरशद शरीफ के साथ खुर्रम और वकार दो लोग मौजूद थे। वो कौन थे, खुद अरशद शरीफ के वकील भी नहीं जानते। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बैरिस्टर शोएब रज़ाक ने अहम इंकशाफात कर दिए। बोले हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दो लोग हैं जिनका नाम सामने आया। एक खुर्रम जिसकी वो गाड़ी में सवार थे, जिसको कहा गया कि वो गाड़ी मिलती जुलती गाड़ी थी जो गाड़ी चोरी हुई थी, उससे रिपोर्ट हुई। और दूसरे वो साहब वकार जिनको उन्होंने कॉल किया खुर्रम ने। ये कौन है? ये दोनों बंदों का मेरे ना उसके वो दोस्तों में शामिल है ना उसके भाई तो है नहीं। भाई उसका एक शहीद हो गया था। आई हैव नो आइडिया, मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई खबर नहीं है। मैंने नेवर हर्ड अबाउट दैट, मैंने इनके बारे में कोई सुना ही नहीं है। और कितना अरसा ये इनके साथ इसका स्टे है अरशद का, इन दोनों लोगों के साथ? मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई एम नॉट अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन अरशद लाइफ। हमने तो सुबह कोर्ट में भी ये बात की है कि आप एक जुडिशल कमीशन अपॉइंट करें और एक ऐसा जुडिशल कमीशन जो सारे मोरेकात को डिस्कस करे और फाइनल लॉजिकल कंक्लूजन पे आए कि हुआ क्या है। सारे के सारे मामले पर नजर रखेगा, आपको मुसलसल इस पर अपडेट भी रखेंगे। अभी जरा आगे बढ़ते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की बात करते हैं। वो सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रियाद पहुंच गए। वजीर ख़जाना इसहाक डार भी उनके साथ ही हैं, उनके हमरा है। जद्दा पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वजीर आज़म का इस्तकबाल किया। डिप्टी गवर्नर से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद से शाइए पर मुलाकात करेंगे। कल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत भी करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम को महंगाई से छुटकारे की जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। गुज़श्ता 4 साल इमरान खान ने मुल्की इदारों और निज़ाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। मोहम्मद आसिम नसीर की रिपोर्ट में देखिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने महंगाई जल्द खत्म होने की खुशखबरी सुना दी। समा से गुफ्तगू में अपनी तरजीहात भी बता दी। कहते हैं पहली तरजीह माशी इक्तसादी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत करना है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए किए गए इक़दामात के नताइज जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था इमरान खान की झूठी कारकर्दगी का पोल खुलकर अवाम के सामने आ गया। इमरान खान ने 4 साल मुल्की इदारों, सिस्टम और सफारती महाज पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम का कहना था कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत गुज़श्ता 4 साल की नाकामियों को कामयाबियों में बदलने की दिन रात कोशिश कर रही है। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए इदारों के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। यकीन है कि पाकिस्तान दोबारा तरक्की की मनाजिल तेजी से तय करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदिया को अहम करार देते हुए कहा कि सऊदिया के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान इख्तिदार से जाते जाते मुल्क की मईशत पर खुदकुश हमला करके गए। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। 4 साल में तब्दीली के नाम पे क्या तबाही किया गया है इस मुल्क के साथ। ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम के साथ, हमारा इंसानी हुकूक के साथ, हमारा मीडिया फ्रीडम्स के साथ खेला गया, हमारा मीशत के साथ जाते हुए निकलते हुए जिस तरीके से साबिक वजीर आज़म ने हमारा मीशत पे खुद कुछ हमला करके पाकिस्तान को अपनी तारीख में पहली बार डिफॉल्ट के खतरा तक लेकर गया था। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और उनकी फाइनेंशियल टीम की दिन रात मेहनत की वजह से हमने पाकिस्तान की मईशत को डिफॉल्ट से बचा दिया है। और इंशाअल्लाह ताला अब जितना टाइम हमारे पास रहता है, मेरा ख्याल 10-11 महीने इस असेंबली का, हम सब मिल के मेहनत करेंगे कि हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें, उनके आवाज़ बने और इस झूठ का, इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करके इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शंस की तरफ जाएंगे।
اور اب ایک اور اہم خبر دیں آپ کو، پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $1.5 ارب کے قرض معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ تقریب میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتصادی بحالی میں ADB سمیت ترقیاتی شراکت داروں کے کردار کو سراہا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے $1.5 ارب کی بجٹ سپورٹ کی منظوری پر ADB کے صدر اور ان کی پوری ٹیم کی حالیہ کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیلاب کی تباہکاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد قابل تعریف ہے۔ ویسے بھی خبر آتی ہے تو افواہیں دم توڑ جاتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سمیت 4 ارکان کے دستخط ہیں۔ عمران خان کی رکنیت ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا جو 36 صفحات پر مشتمل ہے۔ عمران خان کے وکیل کی جانب سے ECB کے دائرہ اختیار پر عائد اعتراضات سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں مسترد کر دیے گئے۔ عدالتی نظائر میں نواز شریف کے خلاف عمران خان کی درخواست کے فیصلے کا بھی حوالہ۔ فیصلے کے مطابق عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں وصول کردہ تحائف میں سے 4 فروخت کرنے کا اعتراف کیا۔ مبہم جواب میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ فروخت کی رقم مالی گوشواروں اور بینک اکاؤنٹ میں ظاہر کی گئی تھی، حالانکہ سال 2018-19 میں تحائف کی فروخت سے حاصل رقم جان بوجھ کر ظاہر نہیں کی گئی، جبکہ 2020-21 کے گوشواروں میں بھی حقائق چھپائے گئے۔ عمران خان کا پیش کردہ بینک ریکارڈ بھی تحائف کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ وضاحت بھی نہیں کی گئی کہ غلطی غیر ارادی تھی۔ عمران خان نے الیکشن ایکٹ کی دفعات 137, 167 اور 173 کی خلاف ورزی کی۔ انہیں آئین کے آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت موجودہ اسمبلی رکنیت کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ جھوٹی اسٹیٹمنٹ جمع کرانے پر ان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی ہوگی۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن عمران خان کی نشست خالی تو قرار دے دی، لیکن غلطی سے عمران خان کا حلقہ انتخاب میاں والی کے NA95 کی بجائے دیر بالا کا حلقہ NA5 درج کر دیا۔ البتہ عمران خان کی رکنیت ڈی نوٹیفائی کرتے ہوئے ایسی کوئی غلطی نہیں کی گئی۔ ایک اور ناکامی، الیکشن کمیشن کے بعد عمران خان کو عدالت میں بھی ناکامی کا سامنا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ آج ہی معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ عمران خان کو الیکشن کمیشن کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بڑا جھٹکا۔ عدالت نے نااہلی کا فیصلہ فوری معطل کرنے سے انکار کر دیا، ساتھ ہی آئینہ دکھایا کہ عمران خان نے اسمبلی جانا ہی نہیں تو پھر جلدی کیسی۔ درخواست پر عدالتی اعتراضات ختم کرنے کے لیے 3 روز کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا ایمرجنسی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا تو فیصلہ آ لینے دیں۔ عمران خان کے وکیل نے جواب دیا الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا عمران خان جس سیٹ پر تھے صرف اسی سے نااہل ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ عمران خان کو نئے الیکشن سے نہیں روکتا۔ کرم ضمنی الیکشن کے لیے عمران خان نااہل نہیں۔ تعلق صرف میاں والی کی سیٹ کے ساتھ ہے اس آرڈر کا، اس لیے آپ کو الیکشن لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے یہ سیٹوں سے آپ جیتے ہیں پٹیشنر، آپ کو اس سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے نااہلی کا فیصلہ آج ہی معطل کرنے پر اصرار کیا تو چیف جسٹس نے کہا کوئی نظیر نہیں بنانا چاہتا کہ کاپی موجود نہ ہو اور فیصلہ معطل کر دیں۔ فوجداری کارروائی کے حوالے سے درخواستوں پر بھی کوئی آرڈر نہیں ہوا۔ 3 دن میں تصدیق شدہ کاپی نہ ملی تو ہم دوبارہ کیس سن لیں گے۔ عمران خان ملزم نہیں مجرم ہے، اسلام آباد پر چڑھائی کی غلطی نہ کرے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے سابق وزیر اعظم کو خبردار کر دیا۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی بھول بھی نہ کرنا۔ حکومتی نمائندوں نے چیئرمین PTI عمران خان کو 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی قمر زمان کائرہ نے غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن ساتھ ہی وارننگ بھی دے دی۔ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے تو مفر نہیں۔ خان صاحب اگر تو احتجاج کرنے جانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے شیورٹی دے دیں۔ اب محاصروں کا دور نہیں ہے، محاصرے بادشاہوں کے دور میں ہوتے تھے، غیر جمہوریت وار میں ہوتے تھے، جو دلی پہ جھنڈا لگاتا تھا اور جھنڈے لگانے کے لیے محاصرے ہوتے تھے۔ لیگی رہنما طلال چودھری نے بھی عمران خان اینڈ کمپنی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میاں بیوی اینڈ گوگی نے اس ملک کی تباہی کی ہے۔ نعرے انقلاب کے شوہر گھڑی پر اور بیوی انگوٹھی پر بکتی رہی ہے۔ نا اہل ہونے کا ورلڈ کپ بھی عمران خان کو جائے گا۔ عمران خان کم از کم ہیٹرک کرے گا نا اہل ہونے میں۔ اگر اسلام آباد چڑھائی غیر قانونی طریقے سے کی گئی
तो गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं है। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक बोले इमरान खान एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं। चोरी के केस में सजा मिलने के बाद वो मुलजिम नहीं बल्कि मुजरिम बन चुके हैं। वो धमका रहे हैं कि अब मैं बाहर निकलूंगा, ये इलेक्शन के लिए नहीं है, ये अपनी सजा की वापसी के लिए, ये एनआरओ मांग रहे हैं। इमरान खान साहब अदालती हुक्म के मुताबिक एक करप्ट आदमी है जिनको ऊपर जुर्म साबित हो चुका है और उनको सजा दी गई है। खान साहब के सियासी गुब्बारे से हवा निकल चुकी। हुकूमती नुमाइंदों ने वाजे किया कि वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई जैसे किसी भी गैर आईनी इकदाम के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ बिला जवाज नारों की मजम्मत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत आइन के मुताबिक हर शहरी के आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने का अज़म रखती है। मुसल्लह अफवाज मुल्क को खतरात से बचाने के लिए जानों के नजराने पेश कर रही हैं। रियासती इदारों के खिलाफ बिला जवाज नाराबाजी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने भी इसी बारे में बात की। उन्होंने कहा, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इदारों से मुताल्लिक़ बयान और नारे नामुनासिब थे। मुल्क पर कड़ियल बेटे जवान करने वालों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। जरूर सोचना चाहिए अपना सियासत करते हुए कि किस तरीके से हम नाराबाजी करते हैं, ताकि हम अपना जो नजरिया है उसके मुताबिक भी चल सकते हैं, मगर साथ साथ वो जो बच्चे, वो जो नौजवान अपने मुल्क के लिए वही वर्दी पहन के अपना मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं, शहादत कबूल करते हैं, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, उनके खानदान को कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो उस इन लाइट ऑफ दैट आई थिंक दैट दी स्टेटमेंट्स आर इनअप्रोप्रिएट। और जहां तक मेरे अपने ख्यालात थे या जिस तरीके से मैंने अपना तकरीर किया, शायद वो मीडिया में क्लियर नहीं था। वहाँ बहुत से शोर मच रहा था। हमारा सियासी जो कारकुन है वो भी नारे लगा रहे थे, और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने उनका जवाब दिया था वो भी नामुनासिब था। मैं आखिरकार वफाकी वजीर भी हूँ। जस्टिस उमर अता बंदियाल के ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस अतहर मिनल्लाह का नाम इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया, जबकि जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम मुअख्खर कर दिया गया। जिन 3 जजेस की तकर्रुर की सिफारिश की गई उनमें जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के नाम कसरत राय से, जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह का नाम इत्तेफाक राय से मंजूर हुआ। पंजाब हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, एहतजाज करने पर पंजाब असम्बली के 18 अपोजिशन अरकान की रुकनियत मुअत्तल करके 15 दिन के लिए ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल अरकान ने ऐवान में एहतजाज के दौरान नारेबाजी की। मुअत्तल अरकान में उज़मा बुखारी, राहिला खादिम हुसैन, मियाँ अब्दुल रऊफ, समीउल्लाह खान और दीगर शामिल हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं, लीगी अरकान की ऐवान में दाखिले पर पाबंदी शर्मनाक है। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल के भाइयों के जुए के अड्डे पर छापा मारने वाले SHO को लाहौर पुलिस के सरबराह का हुक्म मानना महंगा पड़ गया। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर SHO को ही कसूरवार करार दे दिया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। PTI के सीनियर और बाअसर वजीर मियां असलम इकबाल के भाइयों के जुए पर छापे का मामला। CCPO गुलाम महमूद डोगर के हुक्म पर मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले SHO समनाबाद को महकमाना कार्रवाई का सामना। SHO समनाबाद ने सरबराह लाहौर पुलिस के हुक्म पर असलम इकबाल के भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की। DIG ऑपरेशंस ने दबाव में आने वाले वकास अली को चार्ज शीट करके कसूरवार करार दे दिया। चार्ज शीट में कहा गया है कि महकमे की बदनामी का बाइस बनने वाले SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 24 सितंबर को SHO समनाबाद वकास अली ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर सूबाई वजीर के भाइयों को जुआ कराते रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन CCPO गुलाम महमूद डोगर के दबाव पर चुप साध ली। जहांगीर खान, समा, लाहौर। और कराची में बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत 12 रुपये 68 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली 14 रुपये 53 पैसे फी यूनिट महंगा करने की दरख्वास्त की गई थी।
अब आपको बताएं, रावलपिंडी के अडियाला जेल में एड्स के 119 कैदियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इंसानी हकूक कमीशन की खौफनाक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ हैं। शहजाद, ये तो एक मामला है, दीगर मसाइल भी हैं इसके अलावा? बिल्कुल, अडियाला जेल से मुताल्लिक इंसानी हकूक कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें होशरुबा जो इंकशाफात हैं वो सामने है। अडियाला जेल में 119 HIV एड्स के कैदी, जेल में गुंजाइश से 180 से ज्यादा कैदी होने का इंकशाफ भी रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट में ये चीज भी सामने आई है कि 2100 अफराद की गुंजाइश वाली जेल में तकरीबन 6000 से ज्यादा कैदी मौजूद है। अडियाला जेल में 5000 अफराद के लिए एक डॉक्टर है, वो भी अरसा दराज से जो है वो जेल के विजिट नहीं किया। अमले का अरसा दराज से एक जगह तैनाती जो वजह करप्शन की बड़ी वजह सामने आई है। अडियाला जेल का एक एहलकार जो है वो 28 साल से एक ही सीट पर जो है वो तैनात है। जबकि ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि अडियाला जेल में 1404 मंशियात के आदि कैदी है जो कि ज़ेर इलाज हैं। जेल को जो है वो जरूरियात से कम बजट देने का इंकशाफ भी सामने है। ये भी हुआ, ये भी मालूम हुआ। शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। नून लीग के कायद ने रुकन कौमी असम्बली दर्शन लाल के साथ दिवाली का केक भी काटा। मरियम नवाज, परवेज रशीद और दीगर भी इस मौके पर मौजूद है, देखा जा सकता है। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।